टेस्टिस की कंजेनाइटल एनोमलीज में आता है अनडिसेंडेड टेस्टिस, एक्टोपिक टेस्टिस, आजेनेसिस ऑफ टेस्टिस और डिसजेनेसिस, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो आज हम खसियतैन की खल्की बदवज़ई में से एक टॉपिक है अनडिसेंडेड टेस्टिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के वक्त टेस्टिस जो है वो रेट्रोपेरिटोनियली डेवलप होती है क्लोज टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल से। जेनाइटल ट्यूबरकल से रेट्रोपेरिटोनियली क्लोज टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल टेस्टिस डेवलप होती है और ये स्क्रोटम में गाइडेड होती है बाय ग्यूबर्नाकुलम के ज़रिए ये स्क्रोटम तक पहुंचती है। अराउंड 7th मंथ रीचेज द डीप इंग्वाइनल रिंग। एक्चुअली टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमेन में होता है और जो सबसे पहले जेनेसिस होती है वो एब्डोमेन में होती है और उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेज में वो धीरे धीरे डिसेंड करके स्क्रोटल पाउच तक आती है। तो 7 मंथ पे वो डीप इंग्वाइनल रिंग तक पहुंचती है, 8 मंथ में इंग्वाइनल कैनल में होती है और 9 मंथ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक पहुंच जाती है नॉर्मल केसेस में। और नॉर्मली टेस्टिस स्क्रोटम में फुल टर्म में मौजूद होती है। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होती है इसमें क्या होता है, टेस्टिस इज अरेस्टेड समवेयर इन इट्स नॉर्मल पाथवे टू द स्क्रोटम। इसका नॉर्मल पाथवे क्या होता है, एब्डोमेन से डीप इंग्वाइनल रिंग से होते हुए इंग्वाइनल कैनल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से निकलकर स्क्रोटम में आना, ये उसका नॉर्मल पाथवे है। एब्डोमिनल इंग्वाइनल कैनल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होते हुए स्क्रोटम, दिस इज़ अ नॉर्मल पाथवे। तो इस नॉर्मल पाथवे में कहीं टेस्टिस रुक जाए आफ्टर बर्थ भी, तो ये कहलाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। जब टेस्टिस नीचे की तरफ आती है तो ये प्रोसेसेस वजाइनलिस के ज़रिए कवर्ड होती है। आमतौर पे ये सैक जो होता है ऑब्लिटरेट हो जाता है कम्प्लीटली, लेकिन अगर ये प्रोसेसेस वजाइनलिस का जो सैक होता है ये परसिस्ट करे या रह जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ हर्निया और हाइड्रोसील के। तो इसलिए जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है उसके साथ यूजुअली हर्निया और हाइड्रोसील भी मिलता है। इसकी कॉजेज़ में है ग्यूबर्निकुलम डिसफंक्शन, ये फैमिलियल भी हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल एडिशंस की वजह से जो है वो टेस्टिस एब्डोमेन में या फिर उसके नॉर्मल पाथवे में कहीं स्टक हो जाती है और नीचे डिसेंड नहीं कर पाती, या फिर मस्कुलर हाइपोटोनिया की वजह से डिसेंट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, हेंस फाउंड इन चिल्ड्रन विथ पुअर मसल टोन लाइक इन प्रून बेली सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और प्रून बेली सिंड्रोम जैसे बच्चों में मसल वीकनेस पाई जाती है। इस वजह से जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल नहीं होता, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं कर पाती और वो ऊपर एब्डोमेन में या उसके नॉर्मल पाथ में कहीं रुक जाती है। मैटरनल ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन दैट इज़ HCG, ये जो होता है ये कॉज करता है डेवलपमेंट या मैचुरेशन ऑफ टेस्टिस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिसेंट। तो इस वजह से अगर मैटरनल ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन की कमी होती है तो इस वजह से टेस्टिस का डेवलपमेंट और मैचुरेशन सही से नहीं हो पाता है और अनडिसेंडेड टेस्टिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, ये अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है वो राइट साइड में ज़्यादा कॉमन होता है। अगर बायलैटरल टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड हो तो ये कंडीशन जो है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहलाती है और ऐसा 20% केसेस में देखा जाता है। मतलब टोटल अनडिसेंडेड टेस्टिस के केसेस में से 20% केसेस
बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस दैट इज़ क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म के होते हैं। इसका मतलब दोनों टेस्टिस उसके नॉर्मल पाथवे में कहीं स्टक हो जाती है और स्क्रोटम तक डिसेंड नहीं कर पाती। स्क्रोटम जो है वो एम्प्टी होगा, स्क्रोटल पाउच, और टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में या इंग्वाइनल कैनल में कहीं मौजूद होगी। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस वेल डेवलप्ड स्क्रोटम होगा, लेकिन टेस्टिस पाल्पेबल होगी एट द रूट ऑफ द स्क्रोटम एंड कैन बी ब्रॉट डाउन टू द स्क्रोटम। तो ये कंडीशन जो है वो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस कहलाती है। इज़ हार्मलेस एंड स्पॉन्टेनियसली गेट्स करेक्टेड विद इन 1 to 2 years। कॉम्प्लिकेशंस, इसे हम इस तरह याद कर सकते हैं। टेस्टिस, इसका जो फर्स्ट लेटर्स हैं, सबसे पहले टी से ट्रॉमा प्रोड्यूसेस पेन। कॉम्प्लिकेशन में अगर ट्रॉमा हो जाता है तो उसके नतीजे में पेन होगा। एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, तो ये मिमिक करेगा एक्यूट एब्डोमेन, मतलब पेशेंट को सडन और सीवियर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन होगी। स्टेरिलिटी ड्यू टू एट्रोफी दैट इफ अफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है ये फुली डेवलप नहीं हो पाती और एट्रोफी होने लगती है क्योंकि एब्डोमिनल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती, और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होने की वजह से स्पर्म नहीं बनते और मरीज़ जो है वो स्टेरिलिटी का शिकार हो जाता है और ही इज़ अनेबल टू गिव बर्थ। टॉर्जन क्या होता है कि जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो है एक लूप या वो टर्न ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है और ये कंडीशन कहलाती है टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस। इसी तरह से अगर प्रोसेसस वजाइनलिस परसिस्टेंट हो तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी साथ में हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। इसी तरह से जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है इसमें सेमिनोमा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसी टेस्टिस ज़्यादा प्रोन होती है सेमिनोमा बनने के। इसका ट्रीटमेंट है ऑर्किडोपेक्सी, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ऑर्किडेक्टोमी या ऑम्ब्रेडेंस प्रोसीजर। ऑर्किडोपेक्सी में क्या किया जाता है, इसे हम ओपन या लेप्रोस्कोपिक मेथड से कर सकते हैं। इसे 1 स्टेज या फिर 2 स्टेज में भी किया जा सकता है। इसमें टेस्टिस को एब्डोमेन में जो उसके नॉर्मल पाथवे में अगर वो कहीं स्टक हुई है तो उसे इंग्वाइनल स्क्रोटम में एक इंसिजन देके वहाँ से उसे बाहर लाके स्क्रोटम की इनर सरफेस से स्टिच कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा ऊपर ना खिंच जाए। और ये प्रोसीजर यूजुअली 12 ईयर से पहले किया जाता है, क्योंकि इसके बाद अगर करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो अंडर डेवलप हो जाती है टेस्टिस। लेप्रोस्कोपिक में हम कहाँ पोर्ट बनाएंगे, 2 पोर्ट्स बनाए जाते, ट्रॉकर प्लेसमेंट जो किया जाता है एक अम्बलाइकस पर और 2 जो है इस साइड लंबर रीजन में। प्रोसीजर एज कंसिडरिंग साइकोलॉजिकल, फंक्शनल और मैलिग्नेंट पोटेंशियल ईयर जो किया गया डिसाइड, ये 2 इयर्स है इन बायलैटरल एंड 4 इयर्स इन यूनिलैटरल। मतलब अगर पेशेंट को सिर्फ 1 साइडेड अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो इस कंडीशन में 4 साल के बच्चे की उम्र जब 4 साल होगी उसके अंदर प्रोसीजर किया जाएगा या अप टू 4 ईयर प्रोसीजर करते हैं। लेकिन अगर बायलैटरल क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म है तो इस कंडीशन में जो बच्चे की एज होगी वो 2 इयर्स होगी। इसे कंसीडर किया गया है फॉर ऑपरेशन। सबसे पहले क्लीनिंग और ड्रैपिंग करेंगे इंग्वाइनल स्क्रोटल एरिया को।
एनेस्थेशिया इस्तेमाल किया जाता है स्पाइनल, जिसे सब एराकोनॉइड ब्लॉक भी कहते हैं। उसके बाद इंग्वाइनल ऑब्लिक इंसिजन दिया जाएगा। उसके बाद टेस्टिस को एक्सप्लोर करना है इन इंग्वाइनल कैनाल और उसको मोबिलाइज करके जो अडेजन्स हैं उसको डिवाइड करना है और नीचे स्क्रोटम में लाके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल के ज़रिए उसे फिक्स कर देना है। ऑर्किडेक्टोमी ये 14 ईयर्स के बाद किया जाता है, जहाँ पे मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑम्ब्रेडन्स प्रोसीजर, टेस्टिस इज़ ब्रॉट डाउन इनटू द नॉर्मल स्क्रोटम थ्रू स्क्रोटल सेप्टम एंड केप्ट इन डार्टोस पाउच। अगर सिर्फ एक साइड की टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो उसे नीचे लाके दूसरे साइड के स्क्रोटल पाउच में स्टिच कर दिया जाता है, डार्टोस पाउच में।